नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो पुराने धूल भरे दस्तावेजों में कहीं छिपी हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दूसरे विश्व युद्ध के अंधेरे दौर से लेकर अमेरिका के एक बिल्कुल सुनसान घर तक ले जाएगी, जहां अतीत के राज आज भी जिंदा हैं। हम सभी के इतिहास में काले अध्याय होते हैं। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां इतनी भयानक होती हैं कि वो वक्त के साथ और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह से, जहां कुछ दोस्त एक आरामदायक वीकेंड बिताने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जगह अपने अंदर कितने गहरे और काले राज छिपाए हुए है। 3 दोस्त, रेगन, लीन और समांथा। सोचिए, शहर की भाग-दौड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसे इस खूबसूरत घर में वो एक शांत वीकेंड की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। लेकिन उस घर की दीवारों में एक ऐसा अतीत कैद था जो आज भी सांस ले रहा था। एक ऐसा अतीत जहां किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ उसी के घर में कैद करके रखा गया था। तो जब इन दोस्तों ने उस पुराने घर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उन्हें बेसमेंट में कुछ ऐसा मिला जिसने इस घर के दबे हुए राजों को एक-एक करके खोलना शुरू कर दिया। उन्हें बेसमेंट में एक छिपा हुआ लकड़ी का बक्सा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके ढक्कन पर जर्मन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और अंदर थे दूसरे विश्व युद्ध के वक्त के कुछ दस्तावेज और किताबें। और उस बक्से पर लिखा था, मृत्यु में हम स्वतंत्र हैं। ये एक ऐसी लाइन थी जो अंदर छिपे भयानक सच की तरफ साफ साफ इशारा कर रही थी। और उन्हीं दस्तावेजों ने घर के पुराने मालिक की एक ऐसी सच्चाई सामने ला दी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जिस आदमी को सब सैमुअल सीयर्स के नाम से जानते थे, वो असल में एक नाजी ऑफिसर था जिसका असली नाम सिगफ्रीड सॉर था। उसने अपनी पूरी पहचान छिपाकर अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी। लेकिन बात सिर्फ पहचान छिपाने की नहीं थी। यहाँ एक और गहरा राज था, उसकी बेटी एलिस का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके गायब होने के बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उन्हीं दस्तावेजों में एक रहस्यमय ताबीज का भी जिक्र था, और जल्द ही ये साफ हो गया कि ये ताबीज ही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये कोई मामूली ताबीज नहीं था। इसका इतिहास सदियों पुराना था। पहले ये टेम्पलर नाइट्स के पास था और बाद में नाजियों ने इसे फ्रांस के एक गांव से जब्त कर लिया था। जरा इस तावीज का सफर देखिए। 12वीं सदी में टेम्पलर नाइट्स से लेकर 1944 में नाजियों के हाथों तक, और फिर वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्राजील के रास्ते होते हुए आखिरकार ये अमेरिका के उस घर में पहुंचा। कहा जाता है कि ये ताबीज पहनने वाले के मन से डर को खत्म कर देता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। ये अपने आसपास की सारी नफरत और डर को अपने अंदर सोखता जाता है, और जितना ज्यादा डर इसे मिलता है, ये उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और बहुत जल्द उन दोस्तों को एहसास होने लगा कि घर में हो रही अजीब घटनाएं इसी तावीज से जुड़ी हुई थीं। दफन हो चुका अतीत अब वर्तमान को डरा रहा था। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब अतीत मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है? दबे हुए राज अक्सर बहुत भयानक नतीजे लेकर आते हैं। और इस पूरी कहानी के बीच में थी एलिस, वो लापता बेटी जिसे अपने ही घर में कैदी जैसा महसूस होता था, ठीक वैसे ही जैसे बेसमेंट में शेल्फ पर रखे हुए बेजान जानवर। और फिर दोस्तों को एलिस की आत्मा की आवाज सुनाई दी, जो पूछ रही थी, मुझे ढूंढने कोई क्यों नहीं आया? ये एक ऐसा सवाल है जो उस घर की दीवारों में आज भी गूंजता है। तो सोचिए, अगर दीवारों के भी कान होते तो वे कौन से राज छुपाती? शायद हमारे आसपास भी ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो बस सुने जाने का